हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 नागरिक शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 23 फरवरी 2024 की बोर्ड एग्जाम में नागरिक शास्त्र का पेपर देने वाले हैं। तो नागरिक शास्त्र का हम एक वायरल पेपर लेकर आए हुए हैं जो आपके 23 फरवरी की बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही पेपर आएगा और इसमें बताए गए एक एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, क्लास 12 नागरिक शास्त्र का पेपर है, 256 SNA पेपर कोड है। उसके बाद में अनुक्रमांक नाम यहाँ पर रहेगा। समय 3 घंटा सभी को दिया था, 15 मिनट। पूर्णांक आपका नागरिक शास्त्र का 100 नंबर का रहेगा। नोट प्रारंभ में परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए अनिवार्य है। तो ये जो निर्देश वगैरह है इसको आप लोग आराम से वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए, आपका 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, ये जानना जरूरी है आप लोगों को। तो 10 प्रश्न का हमें आंसर देना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमारा सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। आपके नागरिक शास्त्र में 5 तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक आपका बहुविकल्पीय, दूसरा अति लघु उत्तरीय, तीसरा लघु उत्तरीय प्रश्न 1 और चौथा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न 2, पांचवा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो 5 तरह के प्रश्न होते हैं, उनमें से सबसे पहला आपका बहुविकल्पीय आ चुका है। यहाँ पर देखिए, बहुविकल्पीय का सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया है कि सोवियत संघ कितने गणराज्य को मिलाकर बनाया गया है। जो सोवियत संघ है ये कितने गणराज्य को मिलाकर बनाया गया है। ए आपका 28, बी 13, सी 15 या डी 18। तो इनमें से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, 15 गणराज्य को मिलाकर बनाया गया है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यानी 2 नंबर, या देखिए 1950 में चीन द्वारा किस क्षेत्र को अपने में मिला लिया गया। जो 1950 में किस क्षेत्र को चीन के द्वारा अपने क्षेत्र में मिला लिया गया, तो वो आपका सी हो जाएगा, तिब्बत हो जाएगा। यानी दूसरे का सी राइट आंसर तिब्बत हो जाएगा, जो कि 1 नंबर का प्रश्न है। इसका आंसर हमने बता दिया है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता कब से प्रभावित हुआ। तो तीसरे का ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, 1 जनवरी 2006 से। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करा रहा हूँ, तो तैयार कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में आएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के पास निषेधाधिकार वीटो पावर नहीं है। तो वो आपका जापान हो जाएगा, यानी 4 का ए जापान हो जाएगा, जिसके पास वीटो पावर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर देखिए, एजेंडा 21 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो डी हो जाएगा, पृथ्वी सम्मेलन से ही संबंधित है, जो कि रियो डी जनेरियो में ब्राजील में 1991 में इसका सम्मेलन हुआ था। एजेंडा 21 पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है। कहाँ पर हुआ था? रियो डी जनेरियो, ब्राजील में। तो 5वें का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 6 नंबर, यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के दक्षिणपंथी आलोचकों की मांग है। क्या मांग है? 6 नंबर का डी है। तो यहाँ पर देखिए, ये सभी मांग हो जाएगा, यानी ये आपका आर्थिक आत्मनिर्भरता, बी संरक्षणवाद, सी पुरातन जीवन मूल्यों की स्थापना, या डी ये सभी। तो ये इसमें बताए गए स्टूडेंट जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को है आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए। आप लोग ऐसे दिमाग में फीड करना तो चाहे तो कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा, पक्का निर्धारित है। 23 फरवरी को सेम ऐसे ही पेपर आएगा और इसमें बताए गए प्रश्न एक एक इम्पॉर्टेंट है। तैयार कर लेंगे तो आप ही का भला होगा और आप ही काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे नागरिक शास्त्र में। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। महात्मा गांधी की हत्या किस ईस्वी में किया गया था, यानी किस सन में किया गया था। 7वें का वी हो जाएगा, सन 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। एक एक नंबर का क्वेश्चन एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था। तो जो भारतीय जनसंघ का जो संस्थापक अध्यक्ष था वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, ये देखिए, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो योजना आयोग के स्थान पर 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर का, बहुविकल्पीय का, शिमला समझौता कब हुआ। 2 दिसंबर 1970, 4 मार्च 1971, सी 3 जुलाई 1972, या डी 10 दिसंबर 1972। तो इनमें से सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 3 जुलाई 1972 हो जाएगा, जो कि क्या है, शिमला समझौता
हुआ था। किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच। गूगल पर इसका 2 जुलाई दिखा रहा था, तो इसमें बुक के हिसाब से ये दिखा रहा था, और इनमें से किसी का भी विकल्प आप लोगों को गलत लग रहा है कि इसका विकल्प ये नहीं ये होना चाहिए, यानी ये नहीं ये होना चाहिए, दोनों में से 4 ऑप्शन से चारों में से कोई भी गड़बड़ी हो सकती है, तो बताइएगा ज़रूर। आप लोग कमेंट में बताइएगा, नहीं तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर बताइएगा, हम सारे कमेंट को रीड करते हैं। उसके बाद में देखिए अब हमारा आ चुका है नागरिक शास्त्र का अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है। जैसा कि हमने बताया आपको शुरुआत में ही 5 तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो अति लघु उत्तरीय का सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? जो सोवियत संघ का विघटन है ये कब हुआ था? उत्तर देखिए 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने क्या है वेरिस येल्त्सिन यहाँ पर देखिए येल्त्सिन के नेतृत्व में दिसंबर 1991 में सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। कब की घोषणा? 1991 दिसंबर में 1991 में सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की थी। तो 11 का आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़े में इसका आंसर आपको देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितना पूछा गया उतने में ही दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, आसियान विजन 2000 यहाँ पर देखिए आसियान विजन 20 यानी 2020 की 2 मुख्य बातें क्या है? उत्तर में है आसियान विजन 2020 की 2 मुख्य बातें निम्नवत है, यानी कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक यहाँ पे देखिए बहुमुखी भूमिका का प्रमुखता दी गई। दूसरा है टकराव की जगह बातचीत का मार्ग अपनाया जाएगा। इस नीति से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया। किसकी? आसियान विजन 2020 की 2 मुख्य ये बातें हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और वीडियो को रोक कर भी ज़्यादा जानकारी के बारे में आप जान सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है भैया। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, यहाँ पर देखिए दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटा देश का नाम बताइए। दक्षिण एशिया का 2 सबसे छोटा देश का नाम बताना है। ये आपका भूटान तथा दूसरा मालदीव। जो कि दक्षिण एशिया का 2 सबसे छोटा देश है भूटान और मालदीव। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 3 एजेंसियों का नाम आपको बताना है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया था, इस मॉडल पेपर का मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ, यानी पूरा हल करके बताऊंगा। और आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें सपोर्ट कीजिए आप लोग, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और आपको कंटेंट आपको हमारा पढ़ाने का स्टाइल, हमारा पढ़ाने की तरीका आपको पसंद आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल रहा है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। और मैं चैनल पर इंपॉर्टेंट वीडियो हर एक सब्जेक्ट की तैयारी में कराता हूँ, चाहे जो भी हो आर्ट साइड के। यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 3 एजेंसियों का नाम बताना। यहाँ पर 2 भी पूछा जा सकता था, 4 भी पूछा जा सकता था। उत्तर देखिए, यह है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम UNDP। उसके बाद में यहाँ पर देखिए चौथा आ गया है, तो यहाँ पर 2 और 3 लिख दीजिएगा, कंप्यूटराइज में गड़बड़ हो जाता है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार आयोग UNHRC, तो ये संयुक्त राष्ट्र के 3 एजेंसियों का नाम है, देख लीजिए। उसके बाद में देखिए हमारा 15 नंबर प्रश्न, यहाँ पर देखिए देश गठबंधन क्यों बनाते हैं इसके बारे में बताना। जो देश हैं गठबंधन क्यों बनाते हैं, यहाँ पर देखिए उत्तर है किसी देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत यानी शक्ति का प्रभाव बढ़ाने के लिए देश गठबंधन बनाते हैं। गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं और राष्ट्रीय हितों के बदलने पर गठबंधन भी बदल जाते हैं, यानी राष्ट्रीय हितों के बदलने पर जो गठबंधन है ये भी बदल जाते हैं। तो 15 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, हमने बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, यहाँ पर देखिए विश्व के पहले बांध विरोधी आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी। विश्व के जो पहले बांध विरोधी आंदोलन इसकी शुरुआत कब और कहाँ पर हुई थी, ये आपको बताना है। 2 नंबर का प्रश्न है। उत्तर देखिए विश्व के पहले बांध विरोधी आंदोलन की शुरुआत 1980 के दशक के शुरुआती और मध्यवर्ती वर्षों में दक्षिण गोलार्ध में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में चला ये आंदोलन क्या फ्रैंकलिन, यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो चला ये आंदोलन है फ्रैंकलिन नदी तथा इसके परिवर्ती वन को बचाने का आंदोलन था। तो 16 नंबर भी क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका आंसर हमने बता दिया है।
और हमने एक कॉपी वाला भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हुआ है जो कि नागरिक शास्त्र का है। बोर्ड एग्जाम में 23 फरवरी को कॉपी कैसे लिखनी है, जाकर वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने सारी जानकारी दी है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी आप लोगों को कैसे लिखनी है, कैसे लिखनी चाहिए, जाकर जरूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसके बाद में देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, वैश्वीकरण के 2 उदाहरण दीजिए। जो वैश्वीकरण है इसके मैं 2 उदाहरण देखिए, तो 2 उदाहरण निम्नवत हैं। सबसे पहला है भारत में विभिन्न विदेशी वस्तुओं की उपलब्धता। दूसरा है भारतीयों का अमेरिकी कैलेंडर एवं समय अनुसार सेवा प्रदान करना। ये वैश्वीकरण के 2 उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है महात्मा गांधी का हत्यारा कौन था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी कब हुई थी स्टूडेंट, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1948 में हुई थी। तो यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी का हत्यारा कौन था, ये आपको बताना है। महात्मा गांधी जी का जो हत्यारा था ये कौन होता? 2 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए पूरा। महात्मा गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे था। गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को सांध्याकालीन प्रार्थना के दौरान गोली मारकर गांधी जी की हत्यारा कर दी थी। यानी गोडसे का कहना था कि ये 2 देशद्रोही हैं। तो 18 का राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, यहाँ पर देखिए भारतीय राजनीति के किस कालखंड को कांग्रेसी प्रणाली कहा जाता है? यानी कालखंड को कौन सा यानी कांग्रेसी प्रणाली कहा जाता है, आपको बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर देखिए भारतीय राजनीति की चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक को कांग्रेसी प्रणाली कहा जाता है, क्योंकि इस कालखंड में कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाई और विपक्ष की भी। यानी इस कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाई और क्या है, विपक्ष की भी। तो यानी 19 का राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर और आखिरी क्वेश्चन है हमारा अति लघु उत्तरीय का। देखिए भारत अमेरिकी संबंधों में खटास उत्पन्न होने के क्या कारण थे? उत्तर में हम बात करेंगे। देखिए 1950 के दशक में भारत अमेरिकी संबंधों में खटास उत्पन्न होने का मुख्य कारण पाकिस्तान का अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य संगठन में शामिल होना था। दूसरी ओर अमेरिका सोवियत संघ से भारत की बढ़ती दोस्ती के कारण भी नाराज था। सोवियत संघ भैया रूस वाला, समझ में आएगा, रूस और भारत की दोस्ती। तो यानी 20 का आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, देख सकते हैं आप इसका आंसर। अब चलिए देखते हैं अगला हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न 1 का क्या है। लघु उत्तरीय प्रश्न 1 हमारा है और इसमें देखिए इसमें 6 प्रश्न आपका पूछा जाता है। कितने प्रश्न? 6 प्रश्न पूछा जाता है, 5 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न 1 है। इसके बाद में हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न 2 आएगा जो कि 4 प्रश्न होगा। कितने नंबर का? 4 प्रश्न होगा, 6 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा। तो लघु उत्तरीय प्रश्न 2 भी आएगा, हम उसके बारे में भी बताएंगे। फिलहाल हम लघु उत्तरीय प्रश्न 1 का 21 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के गठन पर प्रकाश डालिए। 5 नंबर का प्रश्न है। उत्तर देखिए, उत्तर के साथ में बात करेंगे और बहुत ध्यान से ये प्रश्न को आंसर देखिएगा। 1980 के दशक में दलित जातियों के राजनीति संगठनों का भी उभार हुआ। 1978 में बाम शेफ यानी ब्रैकेट में देखिए बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटिज्म या देखिए कम्युनिटीज एम्पायरिज, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन का गठन हुआ। ये सरकारी कर्मचारियों की कोई साधारण सी ट्रेड यूनियन नहीं था। इस संगठन ने बहुजन यानी अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सत्ता की जोरदार तरफदारी की। इसी का परवर्ती विकास दलित शोषित समाज संघर्ष शामिल है, जिससे बाद यहाँ देखिए जिससे बाद के समय में बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ। इस पार्टी की अगुवाई काशीराम ने की। यानी देखिए काशीराम ने इस पार्टी की अगुवाई की। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा अपने शुरुआती दौर में एक छोटी पार्टी थी। एक क्या है, अपनी शुरुआती दिनों में एक छोटी पार्टी थी। इसी क्या है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं का समर्थन हासिल था। लेकिन 1989 और 1991 के चुनाव में इस पार्टी का उत्तर प्रदेश में सफलता मिली। यानी इस पार्टी को कहाँ पर सफलता मिली? यूपी में अपने भैया, उत्तर प्रदेश में इसको सफलता मिली। बसपा यानी जो कि बहुजन समाज पार्टी है मायावती वाली, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद में देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है। हालांकि ये 6 प्रश्न पूछा जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए 1970 के दशक में प्रारंभ में देश की आर्थिक स्थिति की विवेचना कीजिए। जो देश की आर्थिक स्थिति है
इसकी आप लोगों को विवेचना करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर देखिए। कांग्रेस ने वर्ष 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, फिर भी भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति में वर्ष 1971 और 72 के बाद और सामाजिक स्थिति में वर्ष 1971 और 72 के बाद वर्षों में भी कोई खास सुधार नहीं हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था पर बांग्लादेश के संकट के कारण भारी बोझ पड़ा था तथा इसके उपरांत पाकिस्तान के साथ भी युद्ध करना पड़ा था। युद्ध के पश्चात अमेरिका ने भारत को किसी भी प्रकार की सहायता देना बंद कर दिया था। इसी दौरान में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों पर अपार वृद्धि हो गई, जिससे विभिन्न वस्तुओं की कीमतें भी तेजी से बढ़ती गई और 1973 में वस्तुओं की कीमतों में 23% और वर्ष 1974 में 30% की वृद्धि हुई, जिससे जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो यानी 1970 के दशक में प्रारंभ में देश की आर्थिक स्थिति की क्या विवेचना थी, ये शब्दों में, अपने शब्दों में भी आप लोग लिख सकते हैं इसका आंसर, जिस तरह से हमने बताया। ये 5 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक करके सारे प्रश्नों को आप आराम से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो आराम से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटा अक्षर आप लोगों को दिख रहा होगा। अगला देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 की व्याख्या कीजिए। जो भारतीय संविधान की 51 अनुच्छेद है, इसको आप लोगों को क्या व्याख्या करना है। 5 नंबर का प्रश्न है, उत्तर देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावा के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के हवाले से कहा गया कि राज्य, सबसे पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अवृद्धि, यानी कुछ इस पॉइंट के थ्रू आप लोग समझिए। पॉइंट के थ्रू जब आप लोग समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अवृद्धि का। उसके बाद में देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सामान्य, यहाँ पर देखिए, सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का। तीसरा है संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधिबद्धताओं के प्रति आदर बढ़ाने का। चौथा है आपका अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। तो यानी जो 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट के थ्रू आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 की व्याख्या कर सकते हैं। 5 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। यानी आपको बिल्कुल संक्षिप्त में, यानी पूरी डिटेल में इसका आंसर आप लोगों को देना है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक संक्षिप्त निबंध भी पूछा जा सकता है या टिप्पणी, यानी दोनों एक ही है। ज़्यादा आपको घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इसका आंसर एक ही होगा, जो हम इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को हुई। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था रखने वाली ये पार्टी अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों की विरोधी रही। स्वतंत्रता के पश्चात पहले आम चुनाव में इस पार्टी ने 16 लोकसभा सीटें हासिल की थी और ये दूसरे नंबर पर थी। 1957 में चुनाव के जरिए पहली बार केरल में नमबूदरी, यहाँ पर देखिए नमबूदरीपाद, यहाँ पर देखिए नमबूदरीपाद के नेतृत्व में कम्युनिस्ट सरकार बनी। नमवा भी बहुत अजीब है, देखिए, सरकार बनी के अलावा फिर इसके बाद देखिए नमबूदरीपाद के अलावा इस पार्टी के प्रमुख नेताओं M.K. गोपालन, S.A. डागे, पो सी जोशी, अजय घोष और P. सुदेरिया के नाम लिया जाते हैं। चीन और सोवियत रूस के बीच विचारात्मक अंतर आने के बाद 1964 में पार्टी में विभाजन हुआ। यानी जो ये आपका प्रश्न पूछा गया है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए, इसका आंसर देखा जाए तो बहुत बड़े में था, लेकिन हमने इतने में कंप्लीट करना, क्योंकि 5 नंबर का प्रश्न है। इसका आंसर जो देना था 50 शब्दों में देना था आंसर, तो इसके बारे में इतना ही आंसर दीजिएगा। तो 24 नंबर भी प्रश्न हमने बता दिया है। अब देखिए हमारा 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए ये दी वाला है, ये वाला दी राष्ट्र सिद्धांत क्या था, समझाइए। दी राष्ट्र सिद्धांत क्या था, समझाना है आपको। 5 नंबर का प्रश्न है, उत्तर देखिए।
मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश था। इस कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान का मांग विरोध किया, यानी मांग का जो है विरोध किया। यहाँ पे देखिए बहरहाल सन 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चा पर कई बदलाव आए तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी कई बातों का जोर रहा। फलस्वरूप पाकिस्तान की मांग मान ली गई। परिणाम स्वरूप 14 से 15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आया, जो कि भैया पाकिस्तान, दूसरा हमारा भारत। कब आया? 14 और 15 अगस्त। कब हुआ भैया? दोनों में काफ़ी मांग हुआ। इसका विरोध किसने किया? यहाँ पर देखिए, द्विराष्ट्र सिद्धांत के पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। बहरहाल 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चा पर कई बदलाव आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी कई बातों पर जोर रहा और फलस्वरूप पाकिस्तान की मांग मान ली गई और 14 और 15 1947 को दो देशों का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान का। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। यहाँ पर देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में क्या समझौते हुए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न हर साल पूछे जाने वाला है। आंसर देखिए कैसे आपको लिखना है। आंसर कॉपी में कैसे लिखना है हमने वीडियो बना रखा है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के थ्रू समझिएगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए जो निम्नवत है, तो इस तरह से इसका आंसर होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो समझौते हुए कुछ निम्न प्रकार से हैं या निम्नवत हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सेवा, श्रीनगर यहाँ पर देखिए मुजफ्फराबाद बस सेवा शुरू की गई। इसके साथ ही व्यापार को बढ़ाने के लिए ट्रकों के आने जाने पर सहमति जताई और खोखरा पार मुनाबारो रेल सेवा सिंध और राजस्थान के मध्य शुरू की गई। दूसरा यहाँ पर देखिए क्या है, दूसरा है 20 जनवरी 2006 को तीसरा सड़क मार्ग अमृतसर व लाहौर के मध्य बस सेवा शुरू की गई। उसके बाद में देखिए तीसरा यहाँ पर देखिए नाना काना, और यहाँ पर देखिए नाना काना नाम बड़ा अजीब है, नाना काना और अमृतसर के बीच बस सेवा 24 मार्च 2006 को प्रारंभ हुई। उसके बाद में देखिए चौथा यहाँ पर चौथा क्या है, देखिए दिल्ली लाहौर के मध्य सदा ए सरहद तथा श्रीनगर मुजफ्फराबाद के मध्य कारवां ए अमन की बस प्रचालित हुई। और पांचवा जो है हमारा लाहौर अटारी के मध्य समझौता एक्सप्रेस का परिचालन हुआ। 6 नंबर है, अब पाकिस्तान व भारत दोनों देशों में वीज़ा आराम से लग जाता है। तो ये यदि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में जो समझौते हुए, कुछ इस प्रकार के समझौते हुए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। 26 नंबर का हमने राइट आंसर दे दिया है। अब देखिए हमने क्या 6 प्रश्नों का उत्तर दे दिया, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न 1 था। अब हमारा आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न 2। ये कितने प्रश्न है? 4 प्रश्न होते हैं बेसिकली, 6-6 नंबर का प्रत्येक प्रश्न। यहाँ पर देखिए 27 नंबर प्रश्न, देश के विभाजन के बाद रियासतों की एकीकरण पर निबंध लिखिए, इसके बारे में बताना है। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत की नेशनल ऑटो फ्यूल्स पॉलिसी क्या है। 29 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किनकी भूमिका प्रमुख है। 30 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियां कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बारे में बताना है। तो ये टोटल 4 क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोगों को कहाँ मिलेगा? अपने क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। जो आपका क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर मिल जाएगा, जाकर तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और इनमें से हमने कुछ का आंसर फिलहाल दे चुका हूँ। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा क्वेश्चन और बाद में क्या लिखिएगा, यानी पीछे आप लिख दीजिएगा इस तरह से बाई शिवम स्टडी नॉलेज, इस तरह से आप लिख दीजिएगा, शिवम स्टडी नॉलेज लिख दीजिएगा। उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा, वो वीडियो जिसमें हमने उस आंसर को बताया है। तो इसका आंसर आपको क्वेश्चन बैंक नहीं तो बुक में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए अब हमारा दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न आ चुका है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न देखिए, हालांकि ये 2 ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 8-8 नंबर के। तो यहाँ पर देखिए अथवा करके पूछा गया 31 नंबर प्रश्न कि सार्क थेरेपी क्या थी, क्या यहाँ पर देखिए साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का ये सबसे बेहतर तरीका था। अथवा लगाए चाहे तो आप ये वाला कर सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की किन्हीं 2 विशिष्ट अभिकरणों का नाम बता दीजिए। 8 नंबर आपको फिक्स है, 250 शब्दों में इसका आंसर लिखना है।
फिर 32 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है, सुरक्षा क्या है, सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों की विवेचना कीजिए। 8 नंबर का ये प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा, मिल जाएगा आंसर आपको। अथवा लगा है यहाँ पर देखिए, नहीं तो आप ये पर्यावरण की मसले पर भारत का पक्ष क्या रहा, पर्यावरण के मसले पर, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 आपका दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न तैयार कर लेना है और 4 लघु उत्तरीय में। लघु उत्तरीय का जो शब्द सीमा होता है 100 से लेकर 125 शब्दों में इसका आंसर देना होता है। तो इनमें से आपको क्या क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, जितने का हमने आंसर नहीं बताया है और जितने का मैंने प्रश्न सहित उत्तर बताया उसके लिए आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन लेकर आते हैं ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम में आए और आप काफ़ी अच्छा नागरिक शास्त्र में करके आओ। हमारा टॉपिक वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, उससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे।